तो जय श्री कृष्ण सभी को। ज़्यादा लोग रात को सो नहीं पाते होंगे, मैं भी नहीं सो पाता। अभी 3 बज रहे हैं और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि हर कोई आदमी रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा उसको नींद ही नहीं आती। ज़्यादा सोचने वाले हैं कि जिन्हें इंसोम्निया है, कि जिन्हें किसी प्रकार की चिंता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और ऐसा हो ही रहा है। तो आधा घंटा हम लोग करते क्या है? शायद लोग ऐसे होंगे कि भाई कल क्या प्लानिंग करना है या क्या नहीं, लेकिन कल की चिंता से ज़्यादा हम लोग ये सोचते हैं कि पाप पुण्य और सुधार के बारे में, कि आज हमसे दिन में क्या क्या पाप हो गया, क्या क्या पुण्य हो गया। किसी ने किसी वीडियो में ये बताया था कि ये पाप है तो आज हमने ये कर दिया, कहीं हमको वो न लग गया हो, या कोई चित्रगुप्त कहीं पे बैठ के हमारे पाप पुण्य लिख रहा है कि जो बाद में हमारे मरने के बाद हमें कोई भी सजा देगा, या मतलब जो भी है, गरम तेल में तुम तले जाओगे या लोहे के सरिये गरम से मारे जाओगे, या जो भी पाप पुण्य है, पूरी चीजें अलग है। या तो पुण्य की है तो भाई स्वर्ग में कल्प वृक्ष की भी कल्पनाएं है लोगों की, जो अभी मरे भी नहीं है, जिंदा लोग है और कल्प वृक्ष की कल्पनाएं करके अभी यहाँ पे सब हो रहा है कामकाज। तो जिंदा लोग मरने के बारे में बता रहे हैं। नो डाउट शास्त्रों में लिखा है, सब कुछ है, होगा भी। लेकिन मतलब हर एक चीज हम सोच लेते हैं पाप पुण्य के बारे में, और उसमें क्या सुधार ला सकते हैं उसके बारे में। तो वो सोचना तो जरूरी है, लेकिन आजकल लोग जो सुधर रहे हैं ज्यादातर, वो कहीं ना कहीं किसी को देख के सुधर रहे हैं कि भाई इसने ये कर दिया, इसका ये अच्छा हो गया, मैं भी ये करूंगा और मेरा भी अच्छा हो गया। लोग भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लोग पाप पुण्य भी समझ रहे हैं कि नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी दूसरे नशे है या जो भी कुछ है, जो भी वो लोग नशे समझते हैं या समाज नशे समझता है, या फिर कोई भी चीज पाप समझ रहा है, किसी भी चीज को, कोई भी प्रकार की हो सकती है। आदत आदत ही होती है, हर एक प्रकार की आदत आदत होती है। तो वही वो लोग सोच रहे हैं, उसमें सुधार लाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, सुधर भी रहे हैं। पर अगर दूसरों को वो करता देख उनका कुछ अच्छा हो गया, और आप वही सोच के खाली अपने में सुधार ला रहे हो, तो आप ये प्रकृति को कभी धोखा नहीं दे पाओगे, इस परम को कभी धोखा नहीं दे पाओगे, इस जगत की चेतना को कभी धोखा नहीं दे पाओगे। आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो, किसी की बातें सुन के मोटिवेट होके या कुछ भी करके कि बहुत तकलीफ है, बहुत दुख हो गया, कि हमारा बहुत मतलब बुरा हाल हो गया, फिर भगवान को पकड़ रहे हो कि वो सुधार देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, तो तुम बहुत धोखे में हो। शायद वो सुधार भी दे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा जीवन का वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा जो पाप पुण्य से परे हो जाएगा। या जो भी लोग मन की शांति कहते हैं कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मन की शांति बहुत बड़ी बात है, ये है वो है, सब बहुत सारी बातें हैं, तो उस तरीके से कभी नहीं होगा। और यही सोचते सोचते मैंने मतलब बहुत सारी चीजों पे पढ़ा और सब कुछ किया। तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, और तो गीता हर एक चीज का सॉल्यूशन है। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भगवान ने कही है, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, बहुत सही है, बहुत सही है। तो वो पढ़ो, उसमें से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है, मिल जाएगा। पर अगर तुम श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हो कि आपको कोई टेम्पररी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, जो प्रॉब्लम परमानेंट है ही नहीं, ठीक है, जो प्रॉब्लम परमानेंट है ही नहीं, जो टेम्पररी प्रॉब्लम है, उसके लिए तुमने एक बहुत बहुत महान अवतार को, पूर्ण अवतार को, उनकी कही एक बात को, वो भी एक योद्धा को जगाने के लिए कही बात को, धर्म को स्थापित करने के लिए कही बात को, आपने सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, उसको सॉल्व करने के लिए वो पढ़ा, तो भी आपने मतलब से ही पढ़ा। और मतलब से पढ़ोगे तो खाली वही अर्थ समझ पाओगे जो आप समझना चाहते हो, ठीक है। और अगर प्रेम में पढ़ोगे, ठीक है, कि नहीं ऐसा तो क्या कहा कि अर्जुन जाग गया, कि हमारे अंदर भी जाग सकता है, कृष्ण ने जो बात कही वो हमारे लिए भी सच हो सकती है। खाली ऐसे ही पढ़ोगे अर्जुन बन के, या ऐसे ही पढ़ लोगे, मतलब किताब किताब सोच के भी आप पढ़ सकते हो। एक तो श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक है, सनातन की पुस्तक है, महाभारत का भाग है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये एक लेबल से कि भगवान ने भक्त को कही, या जो भी है, जो भी है अवतार है,
उन्होंने एक योद्धा को कही, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, लेकिन यह सब लेबल है। सिर्फ आप एक बात समझोगे कि कोई एक इंसान दूसरे को समझा रहा है, या कोई परम चेतना किसी छोटी सी चेतना को समझा रही है, या बड़ा समुंदर एक घड़े को समझा रहा है, जो भी कर रहा है, तो उससे लोग भी जान पाएंगे कि असलियत में बातें क्या थी, क्या है और क्या है धर्म का मार्ग। सत्य एक ही होता है, उसे देखने के नजरिए अलग-अलग हो सकते हैं। आज की डेट में हम यही लेके चल रहे कि भाई हमने ही सत्य पा लिया है। नहीं, सत्य एक ही हो सकता है, एक ही है, उसके पाने के तरीके तो अलग-अलग हो सकते हैं। तो हमारा तरीका सही है और दूसरे का गलत है, ये बोलना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। और शास्त्रों और वेदों और भगवत गीता सभी की यही एक निंदा है, जो छवि धूमिल करके रख रहे हो। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उनमें जो भगवान ने कही है, उनसे लोग चूक जा रहे हैं। आप तो चूके ही हो, लेकिन लोग भी चूक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक धर्म की बात है, लोग कहते हैं धर्म के पद पे चढ़ो, धर्म के पद पे चढ़ो, लेकिन वो धर्म वही बताते हैं जो वो खुद जानते हैं, ठीक है। तो अगर वो पद पे नहीं चले तो तुम्हारे लिए पाप है, और उसी पद पे चले तो तुम्हारे लिए पुण्य ही पुण्य है। मतलब ऐसा है कि भगवान स्वयं तुमको, अभी तो वो बोल रहे थे कि झूले पे बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, विष्णु भगवान स्वयं ऐसा। तो वो सब इनकी बातें हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता के अध्याय 3 में एक श्लोक है, जो 35वें नंबर का श्लोक है। वो ये है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। इसका मतलब यह है कि अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। तुम किसी भी बात को, किसी भी इंसान को या किसी भी चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते। जो अवतार हुए उन्होंने, उनको भी 100% फॉलो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और अभी के जो लोग हैं जो समझा रहे हैं, कुछ है जो मतलब जो जो कंठी वाले बुद्धू है, जो आज की तादाद में बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। मुझे दिक्कत ना है कंठी से, ना ही किसी व्यासपीठ से, है लोग ऐसे अच्छे। अवधेशानंद जी अच्छे हैं, ठीक है। राजेश्वरानंद जी की राम कथा सुनिए, उनका रामचरितमानस सुनिए, आपको मतलब प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा हर एक चीज से। आप जानना और चाहेंगे कि और बताएं, और बताएं, और बताएं हमें उनके बारे में। बहुत अच्छा लगेगा आपको, अंदर से जो शांति चाहिए वो मिलेगी। तो ऐसे लोगों को सुनिए। अभी जो निकले हैं वो पता नहीं क्या है, मतलब संत या जो भी कुछ अपने को आपको बोल रहे हैं, या उनके भक्त अभी मतलब उन लोगों को कृष्ण का अवतार ही घोषित कर चुके हैं। थोड़े टाइम में मंदिर भी बन जाएंगे, ठीक है, वो बहुत दूर की बात नहीं होगी, थोड़े से वक्त में वो भी हो जाएगा। तो एक ये चीज है। अब धर्म क्या है, ठीक है। तो धर्म ये है, जैसे कि चलो ये लोग बहुत कहानियां सुनाते हैं, मैं भी एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। विष्णु भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल थे जय और विजय, ठीक है। जय और विजय दोनों द्वारपाल थे। ब्रह्मा के पुत्र जय सनत कुमार थे, ठीक है। वो 5 वर्ष की आयु धारण करके वहां पे गए थे, ठीक है, विष्णु भगवान को मिलने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे। और वैसे भी मतलब डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा कि ब्रह्मा जी के पुत्र और ब्रह्मा जी विष्णु जी के अंदर से निकले, मतलब उनके ही अंश है, ठीक है। तो वो उनके पुत्र और उनके पुत्र तो दादाजी से मिलने जा सकते हैं। अब भैया जय और विजय को तो नहीं पता, ठीक है ना। जय और विजय को तो पता नहीं था कि ये 5 साल के, उनको तो लगा बालक ही है, और विष्णु भगवान शयन ही करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो शयन ही करते रहते हैं, ठीक है। तो और वो एक ऑपरेटर का वो एक गुण है, जो मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो उसका एक बहुत बड़ा गुण है। और वो भी बात करेंगे किसी दिन अगर वक्त मिला तो, ठीक है। तो वो भी एक ऑपरेटर का गुण, तो वो शाइन कर रहे थे। अब जय और विजय को लगा कि ये बालक मतलब क्या ही, एक बार पूछने तो अंदर जाने दो, लेकिन वो ऐसे ही बोलने लगे कि भक्त है, भक्त है, हमें उनसे मिलने दो, आज्ञा दो, ये वो उनको बताओ। तो इतने में डिस्कशन बहुत भारी हो गई, भारी हो गई, क्योंकि अभी अपने दादाजी से मिलना है, लेकिन बीच वाले को तो नहीं पता है। जैसे गणपति जी को नहीं पता था, वो तो खाली आज्ञा का पालन कर रहे थे कि
कोई भी आए लेकिन उसे स्नानगृह में आने नहीं देना। वो महादेव जी को नहीं जानते थे, ठीक है, तो उनको भी भुगतना पड़ा। और अब जय और विजय, अब वो सनत कुमार ने, 4 सनत कुमार थे, उन्होंने इनको श्राप दे दिया, ठीक है, क्योंकि श्राप तो तुरंत ही लग ही जाते हैं, मतलब अभी भी सब लगा ही रहे हैं उनके नाम से। लेकिन वो एक चीज भूल रहे हैं कि जो भी द्वारपाल होता है ना, वो सेम भगवान जैसे दिखते हैं, समझ जाओ। भगवान के जो भी द्वारपाल है या जो भी भक्त है, वो हमेशा हमेशा एक वक्त के बाद उनके जैसा ही दिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी की परिकल्पना में, मतलब वेद और उन सब में, पुराणों में या जो भी श्लोक्स है उसमें भगवान का एक वर्णन होता ही है। एक वर्णन भगवान का होता ही है। जैसे विष्णु भगवान का है कि शुक्लम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। ठीक है, इसमें यह वर्णन है कि आप चंद्रमा जैसे श्वेत रंग में रंगे हुए हैं और उसी रंग में आपकी आभा चमक रही है। आप अंतर्यामी है एवं 4 भुजाओं वाले हैं। मैं आपको सदा मुस्कुराते चेहरे पर ध्यान लगा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पद की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ये श्लोक का इतना ही मतलब विष्णु भगवान का वर्णन है, और कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे दुख दूर हो जाए। मतलब यही है इस श्लोक का कि मेरे दुख दूर होने चाहिए, ठीक है। अब आप जाके इंटरनेट पे या कहीं पे आपके पास पुस्तक पढ़ी हो, मिल जाए, या इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, ठीक है, ये पुस्तक। आप जय और विजय का खाली एक लुक देख लेना। संत कुमार है, छोटे से दिखाए है 4 बच्चे, और जय और विजय का देख लेना, आपको सेम यही दिखेंगे। सेम विष्णु भगवान ही दिखेंगे जो इस व्याख्या में है, ठीक है। ये व्याख्या में फिट है कि विष्णु भगवान ऐसे है, तो आप वही देखोगे। और जो लोग वैसे नहीं होंगे या जो अवतार ऐसे नहीं है, जो भी दूसरे हैं, उनको आप विष्णु मान ही नहीं सकोगे, ठीक है, अगर यही श्लोक पढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि ये श्लोक बुरा है या जो भी है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो परम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चेतना है। उसको एक छोटे से व्याख्या में या शब्द में नहीं समा सकते, नहीं समा सकते। फिर भी लोग समा के वो देखना चाहते। अगर सनत कुमार को पता होता कि उन्होंने ही ये श्लोक पढ़ा होता, ठीक है, उन्होंने ही ये श्लोक पढ़ा होता और वो देख लेते कि भाई यही विष्णु है। उनको नहीं पता था ना, अगर वो मिले नहीं होते या जानते नहीं होते कि चेतना कुछ अलग ही चीज है, तो वो तो समझ लेते कि यही विष्णु है। वो उनसे ही मतलब मार के पद दूर करवा के चले जाते हैं सारी तकलीफें। लेकिन नहीं, फिर ये डिस्कशन में हमको नहीं जाने दिया। मतलब ये प्रॉब्लम में, ये डिस्कशन में वो लोग इतने उग्र हो गए कि उनको श्राप दे दिया। वैसे तो उनका सतोगुणी है, ठीक है, लेकिन अंदर ये कहा गया है कि विष्णु भगवान की माया के रहते ही वो तमोगुणी हो गए, गुस्से हो गए, उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। तो ऐसे ही मतलब सनत कुमार बहुत गुस्से हो गए, मतलब बताने लगे कि हम भगवान विष्णु तो भक्त के लिए हमेशा होते हैं, ये वो। और ऐसे ही गुस्से में फिर उन्होंने उनको श्राप दे दिया, ठीक है। तो श्राप ये था कि तुम्हारा देवत्व खत्म हो जाएगा और तुम धरती पे जन्म लोगे। इतने में विष्णु भगवान आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ही माया से तो उनको पता चल गया कि एक श्राप दे दिया है, अभी अपना बचाने का टाइम है। तो विष्णु भगवान वहां पे पहुंचे और वो दोनों रोने लगे कि भगवान से दूर चले जाएंगे ये वो। और वही एक भावना होती है कि भले ही द्वारपाल है लेकिन प्रभु अंदर तो है। तो हो सकता है कि हमारा शरीर भी द्वारपाल हो और वो हमारे अंदर ही बैठे हो, समझ रहे हो। तो बाहर से किसी को भी ऐसे अंदर आने देना या किसी की भी बातों को, वो थोड़ा हमारे ही भगवान के लिए गलत हो जाता है, जो हमारा धर्म है उनके लिए गलत हो जाता है। तो ये भी एक बात समझने जैसी है, एक मेटाफर है ये स्टोरी में भी। विष्णु भगवान बाहर आ गए, वो दोनों बताने लगे ये वो कि भगवान श्राप वापस ले लो, श्राप वापस ले लो। लेकिन विष्णु भगवान थे, उन्होंने फिर भी एक चीज की, सनत कुमार ने श्राप दिया है, ये वापस नहीं हो सकता। ट्विस्ट कर सकते हैं, वो हर बार हो ही जाता है। हर एक श्राप में, हर एक श्राप का एक ट्विस्ट होता ही है, लेकिन भुगतना तो पड़ता ही है हमेशा। तो उन्होंने बोला, विष्णु भगवान ने, कि आपकी चॉइस है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि 7 जन्म भक्त की तरह मेरा पृथ्वी पे रहो, ठीक है, आप 7 जन्म मेरे भक्त रहोगे, परम भक्त रहोगे, पृथ्वी पे रहोगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 जन्म आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहोगे, सबसे बड़े दुश्मन रहोगे, मतलब खुद ही मारेंगे ऐसा। तो उन्होंने अब
हम ये सब बातें समझते होते अच्छी बुरी पाप पुण्य की, हमने किताबें पढ़ रखी होती, सब कुछ कर रखा होता, तो हम तो यही बोलते कि मतलब प्रभु के भक्त ही बनना अच्छा है। लेकिन प्रभु का जो भक्त होता है ना, वो हमेशा कोई ना कोई चीज मांगता ही रहता है, कोई ना कोई चीज। आपको लग रहा है कि हम लोग माया में उलझे हैं इन कुछ भगोड़ों को देख के, कि हम लोग माया में उलझे, ये तो माया से परे है। वो लोग माया से परे नहीं है, वो भी संसारी है, हम खाली गृहस्थ हैं। और दो ही व्याख्या रही कि गृहस्थ और भगोड़े, ठीक है, सन्यासी ये लोग हैं नहीं। और आज के समाज में जरूरत है सांसारिक और गृहस्थ संसारियों की, जो सन्यासी हो, ठीक है। तो आज जरूरत ये है। तो इनको देख के ऐसा लगता होगा कि ये माया से परे हो गए, नहीं हुए हैं। हम दूसरे को माया समझते हैं, हम बड़ी गाड़ी बड़ा घर ये वो अपने परिवार के लिए, घर परिवार के लिए जो भी अच्छा बन पड़े वो हम करने का पूरा प्रयास करते हैं, मेहनत से ही करते हैं, धर्म से ही करते हैं, सब कुछ जो भी सहजता से हो सकता है वो सब कुछ करते ही है, ठीक है। तो उस तरीके से, और इनको हमको लगता है कि ये नहीं उलझे है, ये तो सबसे परे है, नहीं, वही उनको भी वही शौक है, और वो अपने आप को अलग समझ लेते हैं। और हमारे सामने हमेशा एक ही चीज का त्याग करते दिख रहे होते हैं, पैसों का। माया है, माया है, माया है, कि पैसा माया है, तो भाई वो मायापति विष्णु है, उनकी ही माया है। तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तुम खुद भी तो भुगत रहे हो सारे कुछ, भोग विलास सब कुछ कर ही रहे हो। और हमको अगर पैसों का और इन सब का नशा है, साधन सुख सुविधाओं का, तो आप लोग इतने अहंकारी हो, आपको नशा है अपने खुद के अहंकार का, खुद के सम्मान का। जो सन्यासी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, कोई हमको क्या बोल रहा है, कोई हमको क्या नहीं बोल रहा है, कौन हमको अच्छा कह रहा है, कौन हमको बुरा कह रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं होता इन चीजों से, ठीक है। आप तो थोड़ी सी बात पे आपका तो मतलब माफी मांग लो, ये कर लो, वो कर लो, आप खुद भी नहीं परे हो पाए हो, आप भी एक जगह उलझे ही हो। तो बात आदत की है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। तो जय और विजय ने मांगा कि हम 3 जन्म आपके दुश्मन रहेंगे। अब सोचो, उन्होंने भगवान के सामने ही उनको बोला कि 3 जन्म आपके, ठीक है, सामने ही खड़े रहेंगे। और पहला जन्म होता है सतयुग में, ठीक है, वो जन्म होता है हिरण्यकशिपु का। वो पृथ्वी को उठा के, ठीक है, पृथ्वी को उठा के एक शीत सागर में, ठीक है, एक बहुत गहरे पानी में, बहुत गहरे पानी में ले जाता है विष्णु भगवान। फिर वराह का अवतार लेते हैं और वहां से पृथ्वी को निकाल लेते हैं। 1000 साल तक युद्ध चलता है वराह और हिरण्यकशिपु का, ठीक है। 1000 साल तक युद्ध कर चलता है। अब 1000 साल में हमारे कितने जन्म आ जाते होंगे, और हम कितनी ही मालाएं फेर लेते होंगे, मुझे नहीं पता, गिनती आप कर लेना, मैं थोड़ा गणित में कमजोर हूँ, ठीक है। तो कितने ही जन्म नहीं, वो भगवान लड़ ही रहे थे उनसे, ठीक है, अवतार में लड़ रहे थे, लेकिन लड़ ही रहे थे, एक जगह तो ध्यान होता ही है, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा मल्टीवर्स है, हर जगह हर भगवान हमारे अवेलेबल है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे, बस इतनी सी बात। तो 1000 साल तक वो युद्ध चला, ठीक है, वो वहां पे उसको खत्म किया गया। फिर वापस जन्म लेना पड़ा हिरण्यकशिपु के लिए, ठीक है, क्योंकि हिरण्यकशिपु के गुण अलग थे। जो हिरण्याक्ष था वो जय था, और जो हिरण्यकशिपु है वो विजय था, और उसके गुण अलग थे उस जन्म के लिए, ठीक है। तो और ये बात है सतयुग की चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि सतयुग बहुत अच्छा युग था, ये था वो था, तो भाई नहीं, आप पढ़ो खुद, ये लोग जो बता रहे हैं वो सीधा सुन ही मत लो कि सतयुग मतलब बहुत सब लोग सच बोलने वाले थे, सब बहुत अच्छी आत्माएं थी, नहीं था ऐसा, ठीक है। और ये भी जो संतान थे, मतलब हिरण्यकशिपु के थे, जो भी असुर थे, वो द्वितीय और ऋषि कश्यप के, मतलब जो सप्त ऋषि में जिनका नाम आता है, जिनका एक गोत्र भी है, ठीक है, मेरा गोत्र काश्यप गोत्र है, तो मतलब उनके ही थे ऋषि, और दीति के ही पुत्र थे, ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं था कि किसी भी कोख से जन्म लिया था। अभी तो ये लोग जन्म के पीछे बहुत पड़े हैं, मतलब कुछ भी पूछते तो आप बता देते कि आपका बाप कितने हैं, एक है। भैया सबका एक ही होता है, सबका एक ही होता है, ठीक है। और दो बच्चों के एक ही घर में दो बाप हो, उस पर बहुत अच्छी अभी पिक्चर बनाई है बैड न्यूज, वो जाके देख लेना, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, सब कुछ बताया, एक मेडिकल कंडीशन बताई, पर आप चश्मे पहन के ये सब चीजें इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो ये भी द्वितीय और उनके संतान थे। और था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, ठीक है, फिर उसको मारा।
वो सतयुग खत्म हो गया, फिर कौन सा युग आया? तो फिर युग आया त्रेता। त्रेता में राम भगवान आए, ठीक है। उन्होंने किसको मारा? उन्होंने रावण को मारा, रावण को मारा और कुंभकर्ण को मारा, ठीक है। फिर वापस से बाद में जन्म लिया द्वापर युग में श्री कृष्ण का। एक उनको मारने का ही पर्पस था, मतलब पर्पस सॉल्व हो गया। एक जन्म में बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मेन चीज फेमस दोनों तरफ से कौन हुआ? समझो कि वराह अवतार किस लिए हुआ? सिर्फ और सिर्फ हिरण्याक्ष को मारने के लिए हुआ। फिर उसके बाद नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ? नरसिंह अवतार सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद को बचाना तो था ही, लेकिन उसको मारना ही, उसको जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो परेशान करता ही रहता। अगर उसको समझाने से समझाते, ठीक है, उसको समझाने से कुछ हो सकता तो वो समझ ही जाता। भगवान का जो दशावतार की जो आप बात कर रहे हो वो अवतार ही नहीं होता। जो दशावतार मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन लाइफ है, या जो भी कुछ है, जो भी कुछ बोल रहे हैं, सर्वाइवल थियरी है, जो भी कुछ है, वो होता ही नहीं। समझ रहे हो? वो कुछ होता ही नहीं है। तो उसने तो वही किया, उसने स्वधर्म का पालन किया, उसने सहजता से स्वधर्म का पालन किया। नरसिंह अवतार हुआ बाद में, राम भगवान है, राम भगवान ने उन दोनों को मारा, ठीक है। राम रावण साथ में ही बोला जाता है, ठीक है। राम भी उसका, रावण उसका, सब शंकर का ही है और सब शंकर ही है। तो वो चीज थी। फिर श्री कृष्ण बन के आए भगवान। श्री कृष्ण में उन्होंने किनको मारा? जो 99 गालियां दी शिशुपाल ने, ठीक है। उसके बाद में एक गाली, मतलब 100वीं गाली उन्होंने भी उनकी मतलब बुआ को बोला ही था, ठीक है। बुआ का ही लड़का था तो छोड़ ही देते। मतलब अभी तो लोग बहुत दूर दूर से मतलब बहुत बता रहे हैं कि खाली ये करोगे ना तो तुम ये हो जाओगे, ये करोगे तो वो हो जाओगे, खाली इतने से ये हो जाओगे। पर उसने 99 गाली दी, बाद में उसका सर कट गया, ठीक है। तो उसने 99 गाली दी। अगर वहां पे कोई ना कोई समझाने वाला होता, इतने सारे लोग थे, खुद स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान थे, इतने सारे लोग हैं, किसी ने समझाया। कृष्ण तो नहीं समझाना था क्योंकि वो तो मारने ही आए थे। वो उन्होंने चेताया था कि भैया अब इतनी हो गई, इतने पे मैं ये कर दूंगा, मैं इतने तक ही सीमित हूँ, इतने तक ही लिमिटेशन में हूँ, उसके बाद में अगर सीमा क्रॉस हुई, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं उसे नहीं समझाया, उन्होंने भी देने ही दी, क्योंकि उसको मारना ही था। उसका एक अवतार तो खत्म करना ही था ना, मतलब जय और विजय का, तो जय का ये अवतार था, तो उसको खत्म किया, बाद में दंतावक्र को मारा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मतलब जय और विजय के तीनों जन्म, जो कि बोला था खुद से कि खुद ही मतलब सबसे बड़े दुश्मन होंगे तो खुद ही मारेंगे, तो उनका वो जन्म खत्म हुआ। ऐसा नहीं था कि उनको कोई समझाने वाला था ना, कुछ नहीं था। आप लोग अपनी सहजता से जो भी धर्म समझ रहे हैं वही आपका स्वधर्म है। अगर बाद में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुरे बन जाओ या अच्छे बन जाओ, लेकिन ऐसा समझो कि खाली खुद की कोई निजी मांग पूरी करने के लिए या खुद कुछ अच्छा करने के लिए, अपना बुरा समय दूर करने के लिए, आप खुद नहीं जानते हो कि आपका क्या समय चल रहा है, आपका अच्छा समय चल रहा है, आपका बुरा समय चल रहा है। आपको थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है जीवन में और आप लोग चीखने चिल्लाने भागने लग जाते हो कि यहाँ जाए वहाँ जाए, ये सॉल्व कर देगा, वो सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। वेदों में भी बताया सब कुछ, लेकिन जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी कहानियां आप पढ़ते हो, उसमें किसी प्रकार के कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं की गई, किसी प्रकार के कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं की गई है। जो मेन किताबें हैं या मेन जो ग्रंथ वेद 18 पुराण और वो सब है, उसमें है चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन आखिर वाली बात ये है कि आप लीपापोती कर रहे हो, कि आपके लिए जो चीज बनी नहीं है या आपके लिए जो चीज हो नहीं सक रही है, आप उससे मार्ग खुद का भटक रहे हो, किसी से मोटिवेट होके। देखो कोई ना कोई रूप में आके भगवान आपको बताएंगे ही, और जब भगवान की बात करोगे तो खुद भगवान ने किसी को कुछ नहीं बताया था। जिसको समझ में आ जानी होती है बात वो आ जाती है, जिसको नहीं आनी होती वो नहीं आती है। कृष्ण ने अर्जुन कृष्ण भगवान और अर्जुन तो दोनों मतलब ऐसा समझो कि भाई ही है, ठीक है। वो बुआ मामा के या जो भी, बुआ मामा के ही लड़के हैं, हाँ बुआ मामा के ही लड़के हैं। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन मतलब सखा ही थे, परम सखा थे, ठीक है। वो दोनों साथ में ही घूमते थे, सब कुछ था। तो क्यों कृष्ण भगवान ने इतने मतलब बचपन से लेके फिर आगे से साथ में, फिर 14 साल वनवास, या उसके बाद में भी कितने साल जब युद्ध की परिस्थिति आई, वो घटना घटने तक क्यों नहीं बता दिया कि मैं भगवान हूँ, यही चीज है, यही कर्म है, तो जो तुझे करना है उसको मतलब
अज्ञातवास का जब समय था उससे पहले भी सब कुछ था, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक ही चीज बोली कि इसके बाद में तो युद्ध होने ही वाला है, तो तू उसकी ही तैयारी कर। अर्जुन इतने साल तक बैठा नहीं रहा। अगर आपका कुछ समय ऐसा चल रहा है कि आपको लग रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति हो गई है कि मैं फंस चुका हूँ या जो भी कुछ है, तो रोना धोना नहीं है, क्या ही हो जाएगा। अर्जुन ने एक ही की तैयारियां ही की। कृष्ण भगवान चाहते तो एक सुदर्शन चक्र फेंक के सब कुछ खत्म कर ही सकते थे। और उनसे बड़ा तो मतलब उससे बड़ा तो बबरीक था, कृष्ण भगवान से बड़ा तो बबरीक था। मतलब 3 तीर में से 1 तीर तो उसने तोड़ भी दिया कि मुझे 1 तीर तो जरूरत भी नहीं, मैं 2 से ही काम खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक धर्म की जीत के लिए, जो लगता है धर्म की जीत है, उस चीज के लिए उनका भी मतलब सर काट के वहां पे रख दिया गया। ठीक है, स्वेच्छा से ही सब कुछ, क्योंकि भगवान है, मायापति है, सब उनकी ही माया है। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो उनका ही हो रहा है। और अगर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे ऐसा बताओ कि भगवान की इच्छा से परे क्या ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या? उसी की इच्छा चल रही है हर जगह। आप अच्छे बन रहे हो, आप बुरे बन रहे हो, उनकी ही इच्छा चल रही है, उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये जितने भी दूसरी भी चीजें हैं जो ये लोग बोलते हैं कि बुरी है, तुम लोगों को बुरा साबित करने पे तुले ही हुए हैं। कि अभी तो नाली के कीड़े ने 2 कौड़ी के लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। पर मतलब एक चीज वो समझो कि ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में। इन लोगों को, बुरे लोगों की जरूरत है। मतलब जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, और दूसरे जिनको वो बुरा समझते हैं उनको बुरे लोगों की हमेशा जरूरत है। अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो उनको टोकेंगे कैसे? वो खुद अच्छा कैसे साबित होंगे? समझो, समाज में कोई आदमी खुद बड़ा बताने के लिए किसी न किसी को तो नीचे गिराएगा। अब ये बड़ा साबित करने के लिए क्या ही करेंगे, किसी न किसी को, कि जो वो चीज वो नहीं कर रहे हैं, जो चीज वो नहीं कर रहे हैं वो चीज ठीक से बताने के लिए, भैया ये नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका ये गलत है, हमने ये बुक में ये पढ़ा है कि भैया ये करो। यहाँ पे विष्णु जी के चरण हैं, ठीक है, ये पूरा चंदन हम लगाते हैं क्योंकि दिमाग शांत रहे। ये वो अच्छा है, अच्छा है, पर उसका मेन पर्पस क्या था? अभी तुमने खाली उसको आईडी कार्ड बना के रख दिया है, ठीक है, तिलक को। ये वो चीज थी अपने आज्ञा चक्र को जगाने की, कि अनशन हर रोज सुबह में या तो वो करे, पंडित जी करे, हर एक पूजा में करे, हर एक अच्छे बातों में करे, ठीक है, हर रोज तिलक करे, हर रोज तिलक करे। एक दिन उसको याद आएगा कि यहाँ पे एक आज्ञा चक्र है जिसे उसको जागरूक करना है। लेकिन नहीं, तुम उसमें ये एक पॉइंट से लेके इतना सारा बड़ा कुछ लेके आए हो। तुम इतने सालों से ना तुमको कोई ईएमआई भरने है, ना तुमको कोई घर का चक्कर है, ना कोई टैक्स वैक्स का चक्कर है, या मतलब बहुत अच्छा धंधा है तुम्हारा। तुमको क्या ही यहाँ पे शिकन आ रही है या क्या ही गुस्सा आ रहा है, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा। गुस्सा हमको आना चाहिए। हम संसार में, हमारी भाषा अलग हो सकती, सब कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जिस जबान में सवाल पूछा जाता है उसी जबान में जवाब दिया जाता है। ठीक है, अभी तो वो जबान आई भी नहीं। तो मतलब ये चीज है कि तुम लोग इतना सारा कुछ कर रहे हो, करो, अच्छा है, मैं तिलक की बुराई नहीं कर रहा, पर मेन चीज वही थी कि यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है उसे हम जागरूक कर पाए, कि उसके बाद में हम इच्छा से परे हो पाए। और ये जीवन वही है। अभी जो वर्तमान है, अभी जो आप बोल रहे हो, अभी जो आप कर रहे हो, सिर्फ उतना ही है। आप हमेशा सोचते हो कि कल हमारा दुख खत्म हो जाएगा या परसों हमारा दुख खत्म हो जाएगा, कि ये करने के 41 दिन बाद खत्म हो जाएगा। हो सकता है वो टेम्पररी कोई चीज खत्म भी हो जाए, लेकिन उसके बाद में नई चीज आने वाली है जिसे आप दुख का लेबल दे के उस घटना को बैठ ही जाने वाले हो। तो इससे अच्छा कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो इस चीज का, कि बाद में जो भी परिस्थिति है, वैसे हम थोड़ा सा अच्छा होता है ना तो सब बोलते कि भैया प्रभु की देन है, प्रभु की देन है, हो ही सही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ठीक है, तो ये बात होती है थोड़ा दुख में भी यही, लेकिन बहुत हो जाते हैं फिर हमको डाउट हो जाता है कि यार भगवान है भी कि सुन भी रहे हैं कि मर भी गए हैं, कि क्या होता है। बहुत सारे लोग, मतलब थोड़ा अच्छा होता है तो आप भगवान को भी सर पे चढ़ा लेते हो, और बुरा होता है तो भगवान ही बदल डालते हो। आप जाके किसी को पूछते हो कि मतलब गुरु जी बहुत दिक्कत है, हमारा कुछ हो नहीं रहा, ये वो, क्या करें? गुरु जी बोलते हैं कौन सा मंत्र पढ़ते हो? बोलते हैं ओम नमः शिवाय। अरे ये तो मतलब संसारियों के लिए है ही नहीं। आप तो पढ़ो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, उससे होगा। क्योंकि इसमें माता अम्बा और महादेव एक है, ठीक है, दोनों का नाम आ जाता है।
बाकी सब में एक ही नाम में, मतलब एक नाम में फिक्शनल कैरेक्टर, एक ही नाम में सबका नाम आ जाता है, सबका नाम आ जाता है। लेकिन इसमें तुम सामने ओम नमः शिवाय मत पढ़ो, ठीक है, कि मैं शिव को नमन करता हूँ, ये चीज मत पढ़ो। तुम पढ़ो ये वाला, इससे अच्छा होएगा। फिर दूसरे जो उनसे थोड़े ज्यादा ज्ञानी आ जाते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं यही बराबर है, यही बराबर है। तो थोड़ी सी दिक्कत और थोड़ी सी बातों के चलते तुम्हारी मालाएं बदल जाती हैं, तुम्हारे भगवान बदल जाते हैं कि नहीं ये वाले तो अच्छे थे। अभी तक तो हम पावागढ़ जा रहे थे, भैया वो तो शिरडी जा रहा है तो गाड़ी ले आया है फॉर्च्यूनर। एक काम करते हैं, अगले शनिवार से हम शिरडी भी चालू कर देते हैं कि भैया यहाँ सोमनाथ चालू कर देते हैं कि अभी जीवन में बहुत भय बढ़ गया है तो खाली महाकाल चालू कर देते हैं। वो इतनी बड़ी शक्ति है वहां पे जो समस्त व्याप्त है, समस्त व्याप्त है, वही शक्ति है। पर तुम देख वहां सकते हो तो जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। लेकिन अगर वहां जाके भी तुम्हारी मांग खत्म नहीं होती, किसी न किसी चीज की, किसी न किसी चीज की मांग खत्म नहीं होती। आप लोगों को ऐसा ये सब बोलते हैं कि भिखारी है, भिखारी है, मतलब अंदर मांगते हैं बाहर मांगते हैं, ये बोल के ऐसा छूट जाते हैं कि भिखारी बाहर मांगते हैं और कुछ भिखारी होते हैं जो अंदर मांगते हैं। दोनों कर्म ही कर रहे हैं, दोनों का अपना स्वधर्म है। जो भी है वो फिर वापस से पाप पुण्य का चक्कर हो जाएगा, वो चीज जो भी है। लेकिन एक बात ऐसी है कि ये जो बोलते हैं ना कि उनकी मांग खत्म हो जाएगी, मांग खत्म हो, ये मांग ही रहे, मांग ही रहे। मांग इनकी खुद की खत्म नहीं हो रही, इनकी भी मांग है स्वर्ग की, स्वर्ग की। भैया विष्णु भगवान झूले पे बिठाएंगे, पानी पवाएंगे, तुम्हारा मेमोरी कार्ड निकालेंगे और क्या ही, मतलब क्या ही कार्टूनगिरी है। तुम ऐसा बोल रहे हो कि विष्णु भगवान पिलाएंगे वो सब कुछ, लेकिन फिर शास्त्र अलग कहते हैं और तुम हर बात पे शास्त्र की दुहाई देते हो। मैं हर एक चीज में इतना गलत साबित करूंगा, इतना गलत साबित करूंगा, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मेरा विरोध कौन कर रहा है। क्योंकि भाई कवि राम पदावर मेरे बहुत ही फेवरेट, और सालों से मैं उनको पता था। उन्होंने बीच में ही एक चीज बोली थी और वो चीज मुझे बहुत सही लगी कि भक्त और भगवान के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई आदमी आ जाता है जिसे आप भगवान का दास समझ से समझते खुद भगवान बन जाते हो, ऐसा ही कोई मतलब था। पर बात एक्चुअली में भूल गया, लेकिन मर्म शायद यही था और मैं यही समझा। फिर शायद जो भी हो मुझे नहीं पता, और मर्म मैं यही समझा कि उसके बीच में कोई आ जाता है जिससे उनकी बातों से, भाई वो भगवान की बातें करने वाले लोग हैं जिन्होंने भगवान की बातें, मतलब शास्त्र में भी जो जिस किसी ने, ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने भी लिखी है, उनको नहीं पढ़ रहे, वो खुद से ही कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि इससे पाप नष्ट हो जाएंगे, इससे वो हो जाएगा। तो खुद से जाके पढ़ लो, थोड़ा सा वक्त निकालो। इतनी रील देखते हो, सब कुछ करते हो, तुम्हारे मुंह पे धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ एक एक चीज में तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गिरा हुआ बता रहे हैं, ठीक है, दो कौड़ी का नाली का कीड़ा, जो भी है, जो भी है। मतलब व्यासपीठ का सम्मान करता हूँ इसलिए, नहीं तो कान से खून निकाल देता तुम्हारे, ठीक है। अनिरुद्धाचार्य, खुद आचार्य, पीछे नाम ही जोड़ लिया बिना किसी मतलब के, ठीक है। तो वो लोग भी कुछ नहीं है, मतलब वो लोग इससे परे नहीं हो गए हैं ना, कुछ बुरा उनको भी हर बात पे लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। और मतलब पता नहीं आप लोग फिर किसको सुन रहे हो अगर ऐसे लोगों को। और है कुछ अच्छे लोग, पर वो अच्छे लोग इन लोगों को अगर बता नहीं रहे या समझा नहीं रहे या कुछ कर नहीं रहे, है कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं, मतलब बाहर से, अंदर से पता नहीं, वो तो राजा राम जाने। और बाहर से कुछ अच्छे है, लेकिन अंदर से जो नहीं पता ना, वो भी थोड़े वक्त में वो कुछ बातें ऐसी कर ही देंगे, ऐसी बोल ही देंगे जिससे पता चल जाए कि ये बाहर, अंदर से कुछ अलग और बाहर से कुछ और नजर आए, ऐसा हो जाएगा। तो वो कुछ समय की बात है, ज्यादा नहीं टिकना कुछ, ठीक है। ये साल बहुत खतरनाक होने वाला है तो ज्यादा नहीं टिकना, कुछ समय में वो चीजें बाहर आ जाएंगी। तो ये लोग भी परे ही है, तुमको हर बात पे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये चीज किसी आदमी का 14 साल पुराना वीडियो निकाल के उसको कट आउट करके उनसे माफी मंगाई जा रही है। अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे बपोदी है क्या तुम्हारी भगवान पे कि तुम बोलोगे और वही वो, ठीक है, तुम बोलोगे वैसा ही वो करेंगे। मतलब तुम ऐसा ही समझते हो ऐसा कि उनको, ठीक है भाई, वो आदमी ने जाके माफी मांग ली, उन्होंने जाके माफी मांग ली। मैं खुद उनका एक विरोधी हूँ, इंटरनेट पे तो नहीं हूँ, लेकिन जितने भी लोग मुझे जानते हैं,
मैं बोलता हूँ कि ये टोटका ही दे रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, खाली खाली सिर्फ और सिर्फ टोटके ही दे रहा है। पर वो दूसरे आदमी ने अपना घमंड संतोष लिया कि भैया हमने माफ़ी मंगवा दी ये वो, और आपके भी वीडियो में ला सकता हूँ ऐसा कि जिसमें आपने बिना कुछ सोचे ही बहुत कुछ बोल दिया है। पर फिर हो क्या जाएगा पता है कि इसमें आप लोगों को नहीं देखता कोई कि भाई एक शिव की बात कर रहे हैं, एक एक कृष्ण के तरफ राधा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फिर दंगा हो जाएगा। और शैव मतलब शैव शाक्त अलग हो जाएगा, शिव वाले अलग हो जाएंगे, विष्णु वाले अलग हो जाएंगे, वो वैष्णव ह्यूमर और सब चैनल चल ही रही है, बात बात में अपमान की, बात बात में अपमान की, और हर चीज में त्रिदेव का ही अपमान। वही चीज में तुम्हारी ही कुछ बातों में अंदर अंदर के दुकान चलाने के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ ऐसी चीज है जो जानने लायक है, जो समझने लायक है, जो आपकी बातें सुन के आपको तो लोग पूछने नहीं आते, क्योंकि आप माई पे तो कुछ भी बोल देते हो कि बाप कितने हैं, भाई कितने हैं, माँ कितने हैं, पति कितने हैं, जो भी कुछ बोल देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको भगवान को साबित करना होता है। तो बाप है तो भाई भगवान भी है भाई। मैं है ना डीएनए टेस्ट करके पता लगा सकता हूँ कि मेरा बाप कौन है, ठीक है, आप डीएनए टेस्ट करके पता लगाओ, बताओ कि भगवान का कौन सा टेस्ट है। वो है ही नहीं, वो परम शक्ति है, तुम टेस्ट कर ही नहीं पाओगे। पर वो चीज बताना इतना प्यारा हो सकता था, इतना अच्छी तरीके में हो सकता था, एक चीज समझाने में हो सकती थी, लेकिन तुम लोग एक युवा पीढ़ी को या कुछ लोग जो धर्म के वाकई कुछ अभी की तारीख में जानना चाहते हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ कि जो सच में कुछ जानना चाहते हैं। अब मैं नहीं हूँ ज्यादा इंटरनेट पे, मैं नहीं मिल पाता इतने लोगों से, ज़्यादातर मैं बहुत कम लोगों से मिल पाता हूँ, मिलता हूँ ज़्यादा लोगों से, लेकिन उन बहुत कम लोगों से मिल पाता हूँ जो ये चीज़ें जानना चाहते हैं। और बहुत लोग जानना चाहते हैं, वो इंटरनेट पे तुम जैसे लोगों को पकड़ लेते हैं, और फिर ये फर्स्ट एक्सपोजर की बात है कि उन्होंने ये बात समझ ली, इन्होंने ये बात सुन ली, ठीक है, फिर वो लोग आते हैं तो वो लोग तर्क नहीं करते, वो कुतर्की करते हैं, वो भी सॉल्यूशन है, वो भी हम रेफरेंस ढूंढ के बता ही देते हैं, समझा ही देते हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सपोजर तुम्हारा इतना खराब हो जाता है कि ज्यादातर लोग इस डिस्कशन में फिर पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। आप ये नहीं देखोगे कि मतलब कार्टून भी ऐसा होता है कि खुद को एंटर, जोकर बोलना भी गुनाह है, जोकर क्या है, खुद पे मजाक करता है और लोगों को हंसाता है, ठीक है, गधा भी नहीं बोल सकते तुमको, वो खुद की मेहनत करता है, मिट्टी विट्टी उठाता है, जो भी उठाता है, इतना भयानक उस जानवर का वो कष्ट हो गया है, पर तुम वो भी कष्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है, और तुमको गधा बोलना, वो गधों की ही बेइज्जती है, तो वो भी नहीं बोल सकते। मतलब तुम हो कुछ तो भी जीवी हो, लेकिन समझो, तुम बोलते हो कि मैं गिर गया था, कमर टूट गई, तुम्हारे सर पे चोट आ गई, नहीं तो बचपन में गिर गए होंगे, इसलिए ये सब पागल वाली बातें करना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग एक एक अच्छी चीजों से, एक संघर्ष की कहानियों से, ठीक है, जो समझने लायक है, जो समाज में हर पल हर क्षण किसी के साथ हो रहा है, जो समझने लायक है, उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना ही समझना आप चाहते हैं तुम लोगों की वजह से। तो ये चीजें मत करो, मत करो। और जो लोग बोलते हैं कि ये लोग बुरे हैं, तो वो लोग, आप इनको सुधार क्यों नहीं रहे, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, आप तो बहुत अच्छे धर्म के मतलब कृष्ण के अवतारी हो गए हो आप तो, ठीक है बाबा, तो आप लोग इनको बोल क्यों नहीं रहे? वैसे तो एक चीज में जो आपके मतलब आपके मेडिसिन है कि ये दवाई मैं बेचता हूँ, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, दूसरे लोग गलत है, तो आपकी जो दवाई है, आपका जो नाम है, ठीक है, मैं भगवान के नाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मतलब बहुत बहुत अंदर तक, बहुत अंदर तक सड़े हुए लोग हैं, बहुत अंदर तक सड़े हुए लोग हैं, जिनकी मानसिकता पूरी खत्म हो चुकी है, जो विश्व रूप नहीं देख पा रहे हैं, जो समस्त चराचर में वही शक्ति है और उसी का वहन चल रहा है, उसी की आज्ञा से सब हो रहा है, उसी की कृपा से सब हो रहा है, वो नहीं देख पा रहे हैं, और वो लोग चढ़ ही जा रहे हैं, मतलब बहुत गलत तरीके से। आप मेरी बात भी मत मानो, मुझे पे भी भरोसा मत करो, पर खुद जाके कम से कम एक बार पढ़ लो, किताब तो किताब के, वार्ता तो वार्ता, खुद 4 बार पढ़ के समझो, एक बार एक बार एक बार एक बार, लगेगा कि इंटरेस्टिंग नहीं है, लगेगा कि कुछ नहीं है इसमें, ना फोटो है ना कुछ है, कुछ ज्यादातर फोटोज नहीं है, सब सिर्फ श्लोक ही है। अभी तो मतलब भाषा का ज्ञान, संस्कृत जो भाषा में चाहो, एआई की मदद ले लो, इंटरनेट बुरा नहीं होता, कोई भी चीज टूल होती है, ठीक है, उसको आप कैसे प्रयोग करते हो वो उस चीज को अच्छा या बुरा बना देती है, समझो। ये हाथ में पेन है तो पेन उठाने वाला हाथ और तलवार उठाने वाला हाथ
अभी वो निकाल नहीं सकते। तो पेन उठाने वाला हाथ और तलवार उठाने वाला हाथ, उसमें हाथ में समझदारी नहीं होती है। जिसका दिमाग होता है, जिसका वो शरीर होता है, हाथ की अपनी कोई कोई बुद्धि नहीं है। हाथ खाली कर्म करता है। तुम्हारा जो दिमाग होगा उसी से, मतलब वो हाथ जो पेन भी उठा सके, जो तलवार भी उठा सके, वो जो दिमाग है ना, वो जो आत्मिक शक्ति है, जो चेतना है, वो ये चीजों को साकार कर सकती है। तो किसी हाथ ने चोरी कर ली और वो हाथ काट दिए, वो हाथ वो भी हो सकते थे जो प्रार्थना में उठ सकते थे, किसी की सेवा में उठ सकते थे, बहुत सारी चीजें अलग हो सकती थी। अगर उसकी चेतना को और उसकी सहजता को, उसके स्वधर्म को वो समझा होता या जगाया होता, बहुत कुछ हो सकता था। एक चीज के बहुत सारे आयाम है, सत्य एक है, ठीक है, लेकिन उसको पाने के तरीके, उसको समझने के तरीके, हर एक तरीके अलग है। हमारा ही तरीका सही है और दूसरे का गलत है, ये समझना, ये सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप एक एक बहुत बड़ी चीज़ को, एक प्रकृति को देखना चूक जाओ। और बड़े-बड़े यूँ करके मतलब बैठे हैं शंकराचार्य, ठीक है? तो वो लोग क्यों नहीं ये लोग को समझाते हैं? वो लोग क्यों नहीं विरोध करते? एक मिनट मैं भी पानी पी लेता हूँ, लोटा नहीं है, अंदर है। वो लोग क्यों नहीं ये चीज़ करते हैं? वो लोग क्यों नहीं इनके बारे में बोलते हैं? संसद की चीजें तुम्हें दिखाई देती है, एक ही तरफ की दिखाई देती है या दोनों तरफ की दिखाई देती है, कि शादियों से फुर्सत नहीं है, ठीक है? तो बस आज आज के वीडियो में इतना ही। आगे और मुलाकातें होंगी, जल्दी ही होंगी। और किसी बात पे संदेह हो या कुछ हो तो मतलब पूछ ही सकते हो। आपका ही भाई हूँ, या जो भी आप समझना चाहो, पर सर्वत्र सबका ही भाई हूँ, सबका सब कुछ हूँ, जो भी चाहो बुला सकते हो। जो चीज़ें अच्छी लगी हो, जो विचार अच्छे लगे हो, या जो भी कुछ हो, समझ में आया हो ना आया हो, आप मुझे पूछ सकते हो। और मतलब इन द एंड आप सब ने मेरी बात है। और हाँ, एक बात, सिर्फ बाल पक जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ठीक है ना गुरु जी, महाराज जी? सिर्फ बाल पक जाने से कोई भी ज्ञानी नहीं हो जाता, वो प्रकृति है, पक ही जाते हैं एक उम्र के बाद, हो ही जाता है सफेद। तो और ना कटवाओ तो बढ़ते ही रहते, वो भी प्रकृति है। तो वो कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि धर्म को जानने के साथ आप तो बहुत ज्ञानी हो, मतलब आप हो, आपने देखा है, आपने वो चीजें की है, वो वो जो वेग होता है, वो जो धार पे चलना, वो तो आप चले हैं। पर अभी क्यों डिग रहे हो? अब जब सब कुछ प्राप्त हो ही गया, जो ज्ञान आ गया है और आप में है, जब सही चीज का विरोध करना चाहिए तो आप कीजिए। मुझे आपसे मतलब यही आशा है। शायद हो सकता है अब तक वीडियो पहुंचे ना पहुंचे, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी बात प्रकृति में रखनी थी, किसी माध्यम से रखनी थी, वो रह ही रही है, मैंने रख दी है। और अंत में इतना ही। और आपने इतनी सारी मेरी बातें सुनी, हो सकता है समझी भी हो, और जानने का प्रयत्न भी करिए। आप खुद सोचिए कि ये सब बातों में क्या हो सकता है आगे, किस तरीके से कुछ भी अच्छा बुरा है, और क्या भी आयाम हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका मतलब थैंक यू उसके लिए। और अंत में अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।